Hello students, welcome back. Today I am front with you with a new topic of chapter electric charges and fields. Topic is electric flux and Gauss's law. इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बच्चों हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन था जिसमें कोई भी अनदर चार्ज जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट रीजन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस रखा हुआ है, एक सर्कुलर सरफेस है जिसका प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनिशियली हमने पैरेलल रखा हुआ है। तो अभी जो डायग्राम शो हो रहा है उसमें हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू दिस सर्कुलर सरफेस। इस सर्कुलर सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं हो रही है। अगर हम इस सरफेस के एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नाउ वी स्टार्ट टू रोटेट दिस सर्कुलर सरफेस। अब हम इस सर्कुलर सरफेस को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये सर्कुलर सरफेस रोटेट हो रहा है, number of electric field lines passes through this surface increases। इस सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। जैसे ही ये सरफेस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ, तो एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही वो मैक्सिमम हो गई। अब अगर अगेन हम इसको क्या करें, सरफेस को रोटेट करें, तो जैसे जैसे एंगल चेंज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही थी सरफेस से चेंज हुई, अगेन पैरेलल आया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू दिस सरफेस जीरो हो गई। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई भी सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस सरफेस के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी वो डिपेंड करेगी उस सरफेस के ओरिएंटेशन पर, कि उस सरफेस का ओरिएंटेशन कैसे है। अर्थात उसका एरिया वेक्टर, सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस एंगल पे है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस एंगल पर है, उसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर हमने नोट किया है कि अगर सरफेस पैरेलल है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। जब क्या है, सरफेस परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाता है, तो उसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होती हैं। तो जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पासेस थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस रखें, उस सरफेस के नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेट we have an electric field E vector, direction left to right horizontal, a circular surface, एक सरफेस जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है
उसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया, एक एरिया एलिमेंट लिया है स्मॉल, जो यहाँ पे इरेगुलर शेप से बीच में शो किया गया है रेड कलर में. लेट एरिया वेक्टर ऑफ दिस एरिया एलिमेंट ds वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद e वेक्टर. ds वेक्टर तथा e वेक्टर जो है इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, थीटा. देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दिस एरिया एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. तो डी फाई जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दैट इज ई डी एस कोस थीटा. हियर थीटा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ओवर द होल सरफेस एस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई. अब अगर हम इस टोटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है पहले डी फाई की, उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट में. टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर. ये आ गया पूरे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला. अब इसमें हम स्पेशल केसेस देखते हैं. इफ थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मीन्स एरिया वेक्टर ds वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ds वेक्टर पैरेलल होगा तो जो सरफेस रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस, मैक्सिमम फ्लक्स उसमें से पास होगा. इफ थीटा 180 डिग्री एंटी पैरेलल है, उस केस में भी क्या रहेगा, सरफेस परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसमें से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो फिर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. इफ थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मीन्स एरिया वेक्टर ds वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. नो फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सरफेस, कोई भी फ्लक्स उस सरफेस से पास आउट नहीं होगा. मीन्स डी फाई जो है वो क्या रहेगा, हमारे पास 0 रहेगा. अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नेक्स्ट टॉपिक, Gauss's law. Gauss's law, this law gives the relation between electric flux passes through a closed surface and total charge enclosed in that closed surface. Gauss's law क्या करता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, मीन्स उनसे लिंक्ड फ्लक्स कितना है, तथा उसमें इनक्लोज्ड चार्ज, इन दोनों में रिलेशन शो करता है. इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface, that closed surface is known as Gaussian surface. In vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in that closed surface. किसी भी closed surface से linked flux उस closed surface में जितना चार्ज है उसका 1 by epsilon naught टाइम्स होता है वैक्यूम में. मैथमेटिकली phi इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट. एंड फ्रॉम डेफिनेशन phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, वेयर सिग्मा क्यू algebraic sum of charges inside the closed surface. उस क्लोज्ड सरफेस में जितने चार्जेज इनक्लोज्ड हैं उनका एल्जेब्रिक सम. अब यहां कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए. फर्स्ट है, द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस इज अकाउंटेबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस.
किसी भी सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स जो है उसके लिए उसके अंदर जितना चार्ज है वही अकाउंटेबल है, वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसके बाहर कोई भी चार्ज है तो वो उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। द चार्ज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस is not accountable for electric flux linked with that surface. Next, if no electric flux passes through the closed surface, अगर closed surface से कोई भी flux pass out नहीं हो रहा है, it means net charge inside the closed surface is zero. अगर closed surface से pass out flux zero है, इट मीन्स उसके अंदर नेट चार्ज जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इंडिविजुअली अलग अलग चार्जेस पॉसिबल हैं बट नेट चार्ज जो होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। द आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, दैट्स वाई बिकॉज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो उससे जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एंड द इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो हम सरफेस क्लोज सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं, उसके शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम उसकी शेप चेंज करें या उसका साइज चेंज करें तो उससे पास आउट फ्लक्स सेम रहेगा। कब तक, जब तक हम उसमें इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। प्रूफ ऑफ गाउसेस लॉ, गाउस लॉ जो है उसको प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, टेक ए स्मॉल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट O एंड इमेजिन a spherical Gaussian surface around this charge of radius small r with center O. O को सेंटर लेते हुए स्मॉल r रेडियस का एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस पे एक स्मॉल हम एरिया एलिमेंट लेते हैं। Then direction of area vector is also perpendicular to this surface which is also parallel to electric field. तो एरिया वेक्टर ds जो है यहाँ पे वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर के पैरेलल रहेगा। Then electric flux passes through this small area element is given by d phi equals to E vector dot ds vector equals to E ds cos theta। ये हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन से आया है। ये है फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ये आएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस E ds कोस थीटा। यहाँ E वेक्टर एंड ds वेक्टर पैरेलल हैं, थीटा जीरो हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन E ds कोस जीरो। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E ds कोस जीरो 1। E इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस remains constant. That's why each point on Gaussian surface are at equal distance from center of the spherical surface. इसके सरफेस पे हम कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल रहेगी, जो कांस्टेंट है।
डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हमने उसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन ओनली ds का होगा। तो हमारे पास यहाँ सरफेस जो है वो किस टाइप का है, स्फेरिकल सरफेस है। तो टोटल सरफेस के लिए इंटीग्रेशन होगा 4πr² एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला है वहां से आया है। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन में। देन वी हैव phi इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। 4π एंड r² कैंसिल होगा, सो phi इक्वल्स टू Q/ε0 विच इज नॉन एज गाउसेस लॉ। तो हमारे पास इस सरफेस से टोटल फ्लक्स लिंक्ड जो है उसकी वैल्यू क्या आई, Q/ε0। और यही क्या है, गाउसेस लॉ की स्टेटमेंट है कि किसी भी सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स जो है वो उसमें इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 होता है। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ यूजिंग गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ को यूज करते हुए हमने क्या करना है, कूलॉम्स लॉ को डिराइव करना है। कूलॉम्स लॉ फोर्स को शो करता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये डेरिवेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट O प्लस Q पॉइंट चार्ज लिया हमने। इमेजिन a spherical Gaussian surface of radius r and center O। सेंटर O से r रेडियस का हमने एक spherical Gaussian surface इमेजिन किया है। The electric field due to this plus Q charge radially outward, प्लस Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड रहेगी। टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट on this Gaussian surface, then direction of this area element is also parallel to electric field. Angle between E vector and ds vector 0, दोनों parallel रहेंगे। Then according to Gauss's law, electric flux passes through this spherical surface is given by phi equals to integration E vector dot ds vector इक्वल्स टू सिग्मा Q/ε0। ये हमारे पास गाउसेस लॉ से फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन E ds cos 0 इक्वल्स टू Q/ε0। यहाँ सिग्मा Q के इक्वल रहेगा क्योंकि हमारे पास इस गाउसियन सरफेस में ओनली एक पॉइंट चार्ज है। एंड E वेक्टर एंड ds वेक्टर पैरेलल हैं तो कोस थीटा जो है थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। E कांस्टेंट ऑन गॉसियन सरफेस, सो पुट आउट ऑफ इंटीग्रेशन E इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू Q/ε0। अब ds का जो इंटीग्रेशन होगा तो सरफेस हमारे पास स्फेरिकल है और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 4πr² E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q/ε0। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा गाउसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे Q डिवाइडेड बाई 4πr²ε0। ये है जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टेक ए स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 एट एनी पॉइंट ऑन गाउसियन सरफेस। अब हम क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एक Q0 चार्ज ले लेते हैं और गाउसियन सरफेस पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो E है। देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 चार्ज इज गिवन बाय F इक्वल्स टू Q0 E। E की वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स आएगा Q0 Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r² एंड इट इज कूलॉम्स लॉ।
तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, गाउसेस लॉ को यूज़ करते हुए कूलॉम्स लॉ को डिराइव करते हैं।